अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अक्सर बेशतर लोग ये सवाल करते हैं कि यार मुझे जो है ना 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी है और 50 लाख रुपए का मैं उस पर लोन लेना चाह रहा हूँ। तो आजकल काइबोर रेट क्या चल रहा है, बैंक्स जो है कितने इंटरेस्ट पे हैं, कितने रेंटल पर जो है ना परसेंट रेंटल पे हमें लोन जो है ना इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर अगर मैं 10 साल की किस्तों पे लेता हूँ तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, मैं 20 साल पे लेता हूँ तो मेरी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। तो ये बहुत सारे सवाल अक्सर बेशतर किए जाते हैं। तो एक ही जगह से आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको भी वीडियो की शक्ल दे दी जाए और इन लोगों को समझा दिया जाए कि कहाँ से आपको इन सारे सवालों के जवाब बहुत आसानी से और बहुत सिंगल क्लिक पर जो है मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा जो बड़ा सवाल होता है वो ये कि अगर मुझे 120 गज़ के प्लॉट पे घर बनवाना है, या मुझे 80 गज़ के प्लॉट पे घर बनवाना है, या मुझे 250 गज़ का घर बनवाना है, तो मुझे कंस्ट्रक्शन मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, विद मटेरियल कितनी आएगी, विदाउट मटेरियल कितनी आएगी, बी कैटेगरी की कितनी है, सी कैटेगरी की कितनी है, ए कैटेगरी की कितनी है, A1 कैटेगरी का अगर मुझे घर बनवाना है तो कितनी। तो वो भी आपको एक क्लिक पर जो है ना अवेलेबल है। ये दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में बड़े मुख्तसर से आपको समझा देता हूँ ताकि आपके लिए परेशानी का बायस ना बने दोबारा। तो हम शुरू करते हैं। ये गूगल पे हम गए, यहाँ पर हमने टाइप किया है हाउस लोन कैलकुलेटर पाकिस्तान। इसमें ये सारी आपके सामने वेबसाइट खुल गई है। मिज़ान बैंक का मैंने जो है ना लिंक खोल दिया। सबसे पहले उसने पूछा है आपसे कि आप सैलरीड क्लास हैं, SECP वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, या NRP नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। उसमें आपने जो है ना सैलरीड अगर कर ली। दूसरा सवाल जो आपसे कर रहा है, आप बायर हैं, बिल्डर हैं, आपका जो है ना मकसद क्या है। तो मकसद मेरा है, मैं बायर हूँ, मैंने खरीदना है। बिल्डर, मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है, यहाँ पर जो है ना मैंने लैंड भी परचेज करनी है और कंस्ट्रक्शन भी करनी है। अगर मैंने सिर्फ रेनोवेशन करनी है, यहाँ पर फिर पुराना घर छोड़ कर नया घर लेना है, तो हर तरह की कैटेगरी मौजूद है यहाँ पर। मैंने भाई नया घर खरीदना, मैं बायर हूँ। यहाँ पर आपसे वो टर्नओवर पूछ रहा है, भाई कितने साल के टर्नओवर पे जो है ना आपको ये लोन चाहिए। आपने कोई भी जो भी जितने साल के लिए भी चाहिए। दूसरा, ये UMI और SMI की जो है ना दो सवाल हैं इसके अंदर। ये नीचे अगर आप जाएंगे ना, तो SMI और UMI का मतलब ये अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, के मंथली इंस्टॉलमेंट जो है ना आपकी इक्वल नहीं रहेगी, आपकी ऊपर नीचे होती रहेगी, फ्लक्चुएट। इसके अंदर जो है ना बलून्स भी डाली जा सकती है, मंथली इंस्टॉलमेंट भी छोटी कराई जा सकती है, डिफरेंट हो जाएगी। और SMI से मुराद ये है स्टेप अप मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब पहले साल जो है ना आपकी इंस्टॉलमेंट एक इक्वल चलती रहेगी, फिर उससे साल और कम होगी, फिर उससे साल, मतलब पूरे पूरे साल एक सेम तरह की इंस्टॉलमेंट चलती रहेगी। तो ज़्यादातर लोग SMI पे जाते हैं, SMI पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप इंटर प्रॉपर्टी प्राइस करते हैं कि भाई मेरा 2 करोड़ रुपए का मकान मैं खरीद रहा हूँ। जो भी एक्चुअल वैल्यू है वो आप डाल दें इसमें। और आपको कितनी फाइनेंसिंग करानी है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और मैं 1 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग कराना चाहता हूँ, तो वो भी आप मेंशन कर लें। नंबर ऑफ ट्रांचेस बनी होंगी। ये आपका कैलकुलेटर आ गया। अब इसमें आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ यूनिट से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइस को जो है ना बैंक्स नंबर ऑफ यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर एक यूनिट के हिसाब से वो प्रॉफिट ले रहे होते हैं। वो डिफरेंट है, उनका अपना कैलकुलेशन है। मंथली रेंट पर यूनिट देखिए अलग से आ रहा है। टोटल स्टार्टिंग रेंट आपका बनेगा 1,43,000 रुपये, और स्टार्टिंग मंथली पेमेंट बनेगी 1,99,000 रुपये। मतलब जो बैंक का शेयर है वो 1,43,000 रुपये महीना है। जो आपने टोटल अमाउंट देनी है वो 199 है। आप 199 में से आप 143 निकाल देंगे तो उतना कैपिटल जो आपने लिया हुआ है ना वो हर महीने बैंक ले रहा है, और बाकी 143 अपने चार्जेस ले रहा है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 17.5% बैंक का रेट है, 17.24। ये देखने के लिए ये क्लिक हेयर फॉर डिटेल पेमेंट शेड्यूल नीचे आ रहा है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये पूरी डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन आ जाती है। पहले साल आप देख रहे हैं 143 है, उसके बाद जो है ना अगले साल थोड़ा सा कम हो रहा है, फिर उससे साल और कम हो रहा है। इंस्टॉलमेंट वहीं की वहीं है, इंस्टॉलमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, लेकिन उसके बनस्बत जो है ना यहाँ पर रेट में, यहाँ पर जो है ना अपना जो बैंक के परसेंटेज है उसमें बड़ा फर्क आ रहा है। उसकी वजह ये कि आपकी कैपिटल अमाउंट कम हो गई है। आपकी कैपिटल अमाउंट हर महीने कम होती जा रही है। आपने 1 करोड़ लिया था, पहले महीने आपने 50,000 उसमें से भर दिए, उसमें अगले महीने 50,000, तो उसकी वजह से उसका जो इंटरेस्ट का रेट है वो भी कम होता जा रहा है। ये पूरी डिटेल आपके पास आ गई है। इसके अंदर नीचे ये भी मेंशन है कि बैंक चार्जेस क्या है, ये भी मेंशन है कि आपने जो है ना जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, बैंक ने कितनी इसमें से लेनी है, फिर तकाफुल के कितने पैसे हैं। तो आपका टोटल कैलकुलेशन आ जाती है कि जी आपने 10 साल के लिए अगर 1 करोड़ लिया था तो उसमें एक साल में आपने कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट उसके मद में, 10 साल के अंदर बैंक ने कितने पैसे आपसे लिए हैं इजाफी, और आपने अपनी असल रकम क्या दी है। तो ये सब कुछ इसमें मेंशन है। अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन कैलकुलेटर पर।
आप गूगल पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर, पहला ज़मीन.com का लिंक आएगा, वो आप खोलेंगे। ज़मीन.com ने इसमें ABC कैटेगरी नहीं दी गई, इन्होंने सिंपल A कैटेगरी को कैलकुलेट किया हुआ। 4,500 के करीब इसका रेट है। लाहौर में चूँकि खुला हुआ है तो लाहौर का पर यार्ड मैंने हटाया, पर मरले से पर यार्ड कर दिया इसको। ये ऊपर आपके सामने टोटल कॉस्ट मौजूद है कि 87,79,000 का जो है ना ये आपको टोटल कॉस्ट करेगा। इसमें जो ग्रे स्ट्रक्चर का मटेरियल आएगा वो 42,58,000 का आएगा। जो फिनिशिंग मटेरियल की कॉस्ट आएगी वो 36,89,000 रुपये आएगी। लेबर कॉस्ट जो है ना 8,32,000 रुपये लगेगी, और पर स्क्वायर फीट जो रेट है वो 4,516 रुपये। ये कैटेगरी का रेट है, 4,500 रुपये से लेकर 4,800 रुपये के दरमियान मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में चल रहा है। इसके बाद A1 कैटेगरी जो है वो उसका फिक्स रेट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ अलग से शामिल किया जाता है। टाइलों के हिसाब से रेट चेंज हो जाते हैं, सैनिटरी के हिसाब से, लकड़ी के वर्क के हिसाब से। कई लोग उसमें पूल्स बनवाते हैं, कई लोग लिफ्टें लगवाते हैं, तो वो फिर वेरी करता है, डिफरेंट उसके अंदर कॉस्टिंग की जाती है। कॉस्टिंग के हिसाब से जो है पर स्क्वायर फीट रेट निकाला जाता है, वैसे नहीं निकलता। ए कैटेगरी जैसे जो है ना 4,500 रुपये है, इस तरीके से बी कैटेगरी जो है वो इस वक्त तकरीबन 3,300 रुपये से लेकर 3,700 रुपये के दरमियान चल रही है। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग रेट है। अब हम जाते हैं नीचे, तो यहाँ पर ये ओवरऑल ब्रेक डाउन भी दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन का कि जी किस चीज़ पे कितने पैसे आएंगे, प्लम्बिंग के कितना का सामान आएगा, इलेक्ट्रिकल का कितने का आएगा, वुड का कितने का आएगा, सारा ये अलग अलग उन्होंने। ड्रेनेज सिस्टम के पैसे, कोल्ड एंड हॉट वाटर पाइपिंग के पैसे, इलेक्ट्रिकल के पैसे, हर चीज़ के पैसे अलग अलग शामिल है। आप इसको चाहें तो मार्केट से कंपेयर भी कर सकते हैं, मार्केट जाके ये चीज़ें पता कर लें और देख लें कि यहाँ पर कितना बड़ा फ़र्क आ रहा है। ये सब कुछ मौजूद है अलग अलग, तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप पूरी कैलकुलेशन ले सकते हैं किसी भी ठेकेदार से मिलने से पहले, ताकि आपके पास जो है ना नॉलेज हो, ठेकेदार आपको बिल्कुल बेवकूफ़ ना बनाए। इसके बाद हम वापस चलते हैं। इसके बाद हम जो है ना बाहर चलते हैं, किसी और का भी देख लेते हैं। ये अल सैयद कंस्ट्रक्शन के नाम से कोई कंपनी है, इन्होंने एक्चुअल में जो है ना ये भी पर मरला के हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है। चले मरला ही कर लेते हैं, 5 मरला स्टोरीज़ जो है 2 स्टोरीज़ कर लेते हैं, और ये देखेंगे तीनों कैटेगरियों का रेट है। तो हम अभी बी कैटेगरी रखते हैं, स्टोरी में हम 2 डबल स्टोरी कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है ये पूरी कॉस्टिंग आ गई, पर स्क्वायर फीट रेट ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे टोटल अमाउंट भी लिखी हुई होगी, लेकिन हर कैटेगरी में वो किस किस चीज़ को किस क्वालिटी के देंगे उन्होंने वो तक मेंशन कर रखा है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने दिया हुआ है, ताकि आपको ये पता हो पहले से कि जी किस जो है ना क्वालिटी की चीज़ देंगे वो आपको किस रेट के जिसके अंडर में। और नीचे इन्होंने PDF फाइल भी दी है, PDF फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर भी सब कुछ मेंशन है। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो काइंडली मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।